3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, मान लीजिए कि एक क्रिकेट का कोच था, ठीक है, और गया वो बैट बॉल खरीदने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 7 बैट खरीदा और 6 गेंद खरीदा और उन्होंने कितना रुपया पे किया, 3800 रुपये। ठीक है, हाँ, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदी, यानी कि 3 बैट खरीदा और 5 गेंद और खरीदा तो उसने 1750 रुपया दिया। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माना कि ना एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत या मूल्य कितना है, x है, और एक गेंद का कीमत कितना है, y। बात समझ में आ रही है? एक बैट का कितना मान लिए हम लोग, x, और दूसरे का कितना, ऐसे गेंद का कितना मान लिए, y। अब एक चीज बताओ कि तुम लोग मान लो एक यहाँ पर कहीं किसी दुकान पर जा रहे हो और एक पेन खरीद रहे हो। एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपया। कितना रुपया है, 5 रुपया है। तो तुम अगर 10 पेन खरीद रहे हो तो दुकानदार को कितना रुपया दोगे, कितना रुपया दोगे, 50। यानी कि जितना का एक पेन था उसमें हमने कितना पेन से गुना किया, जितना पेन हम लोगों ने लिया था। तो टोटल कीमत कितना हो गया यहाँ पे, 50 रुपया। समझ में आ रही है? अगर यहीं पे मान लीजिए कि हम एक पेन का दाम x मान लिए होते, कितना मान लिए होते, x मान लिए होते, तो कितना से गुना करते, 10 से गुना करते, क्या होता, ये हमारा 10x हो जाता कि नहीं हो जाता। उसी तरीके से हमने क्या माना, एक बल्ले का कीमत x माना है और एक गेंद का कीमत क्या माना है, y माना। ठीक है, अब देखोगे कि प्रश्न से क्या है, प्रश्न से कह रहा है कि 7 बल्ले, यानी कि 7 बल्ले मतलब 7 में x से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7x, और 6 गेंदे यानी कि 6y। तो यानी कि जितना बॉल बल्ला खरीदा था उतना पूरा कीमत यहाँ पे है, और जितना गेंद खरीदा था उसने यहाँ पे, दोनों को उन्होंने जोड़ के कितना रुपया दिया था, 3800 रुपया उन्होंने दिया था। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में क्या कर रहा है, देखिए तो कर रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले मतलब 3x, 5 बल्ले बॉल मतलब 5y बराबर 1750 रुपया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, फिर से एक बार और समझिएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने गया दुकान पे, किसी व्यक्ति ने गया दुकान पे और उन्होंने 5 गो क्या खरीदा, 7 गो बैट खरीदा है और 6 गो गेंद खरीदा है। तो गेंद का बात छोड़ लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग रियल लाइफ की। अगर मान लो कि तुम दुकान पे जा रहे हो, जैसे मान लीजिए समरान जा रहा है दुकान पे, ये समरान है, जा रहा है दुकान पे, तक कहा दुकानदार से कि भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए। कितना, 1 किलो चीनी। कुछ पहले दाम पूछा, 1 किलो चीनी का दाम कितना है, ठीक है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना बताया हो, 40 रुपया मान लीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, काम कीजिए, हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए। तो 2 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपया दिया उन्होंने। ठीक है, अच्छा चलिए, अब उसके बाद फिर कहा कि चलिए चीनी तो ले लिए, फिर नमक भी लेना था इसको। तुम्हारे नमक लिया तो पूछा नमक कैसे भैया, 1 किलो नमक का दाम था मान लीजिए 10 रुपया, सपोज कि 10 रुपया, और बोला कि नहीं कि 3 किलो नमक दे दीजिए। 3 किलो नमक का मतलब 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 रुपया। यानी अब वो दुकानदार को कितना पैसा देगा, 110 रुपया। यानी कि जितना सामान खरीदा सबका दाम जोड़ के देगा ना। उसी तरीके से 7 बैट खरीदा तो पूरा बैट की कीमत हो गया यहाँ पे, 6 बॉल खरीदा पूरा बॉल की कीमत यहाँ पे आ गया। तो दोनों बैट और बॉल का दाम मिला के तो न देगा दुकानदार को पैसा हो है। उसी तरीके से फिर बाद में खरीदा तो दोनों का दाम पूरा जोड़ करके तब वो एक बार में पेमेंट करेगा उसका, समझ रहे ना। उसी तरीके से अब लिखेगा यहाँ पे
क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं। यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से करते हैं। चलिए समीकरण 2 से, लेकिन याद रखिएगा अगर समीकरण 2 से अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो समीकरण किस में रखेंगे? x की वैल्यू 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए 1 से निकाल 2 से निकाल रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 से, यानी देखिएगा 3x 5y बराबर 1750। तो यहाँ पे हमको 3x 1750 ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 5y, x बराबर देखिए तो 1750 माइनस 5y बटा में कितना आ गया? 3, यानी समीकरण कितना हो गया? 3। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 7x 6y बराबर 3800, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 7 तो 7 रहेगा ही रहेगा, लेकिन x की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा हमको? 1750। 1750 माइनस 5y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। अगर हम इसको गुना करते हैं 1750 को, 1750 को कितना से गुना करेंगे? 7 से करेंगे ना। देखो तो 0 का 0, 7 5 35 का 5 इसमें 3, 7 7 49, 1 50 2 52 का 10 में 5, 7 कम 7 5, कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 250, ठीक है। और माइनस 7 5 बटा में 3 प्लस 6y 3800 हो गया। अब इसे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3। 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा आपके पास? 12 250 माइनस 35y, और इसको गुना करेंगे ना, 1 को 1 से काटेंगे 3 को तो कितना बार कटेगा? 3 बार में, और 3 छके 18। अब यहाँ पे देखिएगा 3800। एक काम कीजिए, यहाँ पे भी क्रॉस गुना करा दीजिए, ठीक है। 12 250 माइनस, अच्छा 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। 15 में से 8 5 घटेगा तो सॉरी, ये 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। बचा कितना? 2, 2 में से 1 गया तो माइनस 17y बच गया। अच्छा इसको गुना करवा देते हैं, फिर एक स्टेप और बढ़ाने के बाद गुना करा देंगे। तीसरा तीसरा गुना कर देते तो ये हो जाएगा आपको 12 250 माइनस 17y बराबर 3800 में 3 से गुना कर दीजिए। 38 में 3 से गुना किया कितना होगा? 8 का 24 का 10 2, 8 का 24 का 10 2, 3 का 9 2 11 डबल 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि इसको हम गुना करते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा? 11400, ठीक है। देखिएगा 11400। अब इस इधर प्लस में हो जाएगा, क्या करेगा? माइनस करेगा, तो माइनस 17y 11400, ये माइनस क्या हो जाएगा? 12250, ठीक है। ये काम कर लो, यहाँ पे घटा लो 12250 में से, ठीक है, 11400 घटा देंगे, 0 5 12 में से 4 गया तो 8, खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे माइनस 17y बराबर माइनस 850। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि माइनस वाला वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो देखो तो y बराबर इतना आ गया माइनस बटा में माइनस का 17, तो माइनस से माइनस करता 17 5 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 50। y का वैल्यू कितना आ गया? 50, ठीक है। अब क्या करेंगे? y का वैल्यू किसमें रख देंगे? समीकरण 3, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 वाई, यहाँ पे समीकरण 3 कितना है देखे तो यहाँ पे x बराबर 1750 माइनस 5y बटा में 3, ये है ना। आ रही समझ में? तुम लोग को कुछ बात आ रही समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1750 माइनस 5, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50, ठीक है, बटा में 3, तो 1750 50 25 हो जाएगा ना, होगा ना। 5 में यानी कि देखोगे 5 में कितना से गुना करोगे 50 से, तो 50 25 250 हो गया। अगर तुम घटा रहे हो इसमें से, बटा में कितना है 3, तो 1750 में से 250 घटाओगे, देखो तो कितना जाएगा 1500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 005 1500 आ जाएगा ना। यहाँ पे लिख देंगे कि 1500 बटा में 3, 3 पचे 15, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आ गया था हमारा 50, यानी एक बैट का दाम था 500 रुपया और एक गेंद का दाम था कितना 50 रुपया। आई होप कितने बात समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, मतलब क्या है ये इसको क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि नियत है यानी कि फिक्स है। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए एक शहर है, वहां का नियम बनाया गया है कि आप जा करके सिर्फ टेम्पू में बैठ जाइएगा या कोई भी वहां का गाड़ी है, सिर्फ आप बैठ ही जाइएगा, गाड़ी चले या गाड़ी ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए वो अमाउंट 5 रुपया भी हो सकता है, अमाउंट 10 रुपया भी हो सकता है, अमाउंट 25 में कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ अगर आप ऑटो में या फिर किसी भी गाड़ी में जाकर अगर आप बैठ गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। उसके अलावा कि इतना मान लिया बैठने का भाड़ा हो गया, उसके अलावा आप अगर जा रहे हैं सफर कर रहे हैं तो जितना किलोमीटर जाइएगा उतना किलोमीटर का आपको पैसा, बैठने का भाड़ा यानी कि कुछ अलग है, फिक्स भाड़ा अलग है। और मान लीजिए जितना किलोमीटर, मान लीजिए कि आप यहां से लेकर के यहां तक आप जा रहे हैं, इसके बीच की दूरी है मान लीजिए कि 5 10 15 और 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, सपोज मान लो कार बना देते हैं बढ़िया वाला, ठीक है, मान लीजिए कार होगा, ठीक है। अगर आप इस कार में बैठ रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ रहा है, मान लीजिए वो अमाउंट x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं या आप कुछ भी। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलिएगा, फिर या तो 10 किलोमीटर जाइएगा, 15 या फिर 20, कुछ भी जाइएगा ना। तो कह रहा है कि आप जा रहे हैं, बैठने का फिक्स भाड़ा 100 रुपया है, और जितना किलोमीटर चल रहे हैं उसका मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का दाम है 5 रुपया। 1 किलोमीटर चलिएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा 5 रुपया, तो 5 किलोमीटर जाइएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा 25 रुपया। आप प्लस में जो ये फिक्स किया गया है ये भी तो दीजिएगा आप ही ना, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक जो नगर है यानी कि जगह का नाम है, उस जगह पे अगर आप टेम्पू में बैठने का कुछ भाड़ा है, सिर्फ बैठ गए तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। क्या करेगा, माना की तो लिखे दिए हैं टेम्पू का, ये गाड़ी का टैक्सी का, सॉरी टैक्सी लिखा है, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है x है। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितनी है x है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है y है, कितना है y, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा मतलब कि तो फिक्स है कि बैठ गया तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। अब जितना किलोमीटर आप चल रहे हैं ना उसके प्रत्येक किलोमीटर पे y रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रत्येक लिख सकते हैं या फिर अतिरिक्त लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा क्या प्रश्न, ठीक।
चलिए प्रश्न से क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो मान लीजिए ये 100 रुपए तो देगा ही देगा, ये फिक्स भाड़ा है उसको। अब प्लस में अगर 1 किलोमीटर दूरी का दाम 100 रुपया है, वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 वाई देना पड़ेगा। ये फिक्स है और ये तय की गई दूरी है, दोनों का भाड़ा मिलाकर को कितना दे रहा है, 105 रुपये। कितना रुपए दे रहा है। अब फिर अब कोई दूसरा फिर दौड़ रहा है, कितना, x किलोमीटर, तो इसमें भी भाड़ा फिक्स है। और एक आदमी जो है 15 किलोमीटर दूर दे रहा है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो यानी कि x भाड़ा वो भी देगा और 15y भी देगा, ठीक है, क्योंकि 15 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का दाम y है, तो 15 गुना y करेंगे तो 15 किलोमीटर का दाम निकल जाएगा ना। कुल मिला के कितना दे रहा है, 115 रुपये, ठीक, 155 है, चलिए 155, ठीक है। समीकरण, अब किसी एक समीकरण को लेकर हम लोग हल कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो x प्लस 10y बराबर 100, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, समीकरण हो गया ना। अब लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 देखें तो x प्लस 15y बराबर 155 है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 105, यानी x की वैल्यू कितना है, देखे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, यानी इतना जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये पहले से था 105, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 15y में से 10y घटाइए, कितना बचेगा, 5y, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 105, ठीक। अब आप काम कीजिएगा, 5y बराबर 155, इधर 105 प्लस में इधर क्या करेगा, माइनस कर देगा ना, तो 5y बराबर 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 50 बटा में 5, तो 5 आए 15, 5 आए 50, यानी कि देखिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10, ठीक है। चलिए अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 कितना है, x बराबर 105, यहाँ पे है ना, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है, तो 105 माइनस 10, y का वैल्यू कितना आया है, 10, तो 105 माइनस 10 आए 100, कितना आ गया, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10, यानी कि नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया है, यानी आप टेम्पो में सिर्फ जाके टैक्सी में बैठ जाइएगा तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, और जब जितना किलोमीटर जाएगा उतने किलोमीटर का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपए के हिसाब से आपको जोड़ के देना। बात समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में और बाकी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करना उसको, तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करेगा, x तो उसका फिक्स भाड़ा है, x तो उसका फिक्स भाड़ा है, और वो 25 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, कितना किलोमीटर दूरी, 25 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, तो उसको कितना रुपया और देना पड़ेगा, x का वैल्यू कितना देखे तो 5 रुपया, और y का वैल्यू कितनी है, 10 रुपया, तो 5 प्लस 25 गुना 10 कितना हो जाएगा, 250, यानी कि 255 रुपया उसको देना पड़ेगा, कितना किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर
यात्रा करने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? 255। ठीक है।